तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथमेटिकल टूल्स का ही सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिगो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो 10th के अंदर अभी हम ताज़ा करके आए हैं। ठीक है, अच्छे से याद मिलना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि भैया अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला अगर एंगल थीटा दे रखा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के हिसाब से इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाला थीटा होता तो अगर ये थीटा है तो ये वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होता। तो बेसिकली क्या होता है कि जो थीटा के जो साथ है उसको हम बेस बोल देते हैं। ठीक है, थीटा के साथ दो चीज़ें, या तो हाइपोटेन्यूज या फिर बेस। ठीक है भाई, तो कोई इसको तो बेस के अंदर कंफ्यूजन की भाई कोई बात रहती नहीं। ठीक है, रहती किसके अंदर है, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर की किसको बेस माने। तो जो थीटा के साथ है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और बचा हुआ कौन है, परपेंडिकुलर। सबसे जो लंबी साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसी के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कोस थीटा कैसे हुई, एच एस कटेगा। ठीक है, क्या है साइन थीटा बाय कोस थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, टेन थीटा बोला जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी। और अभी कुछ वैल्यूज पढ़ी थी, ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज भी पढ़ी थी, वो वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज आगे भी आप किसी बुक के अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम निकाल लेंगे। तो वो याद मत करना भाई, सिर्फ 90 तक याद कर लो। ज़ीरो, 1, 0, साइन 30, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, साइन 91, सॉरी साइन 90 इज 1। ठीक है, अब इसको इसी साइड से लिख दो। ठीक, उस साइड से लिखने लग जाओ, √3/2, ये 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2, कोस 90, 0, 1/√3, 1√3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सीकेंट इज 1/cos थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा इज 1/cos थीटा। कोस थीटा किधर था, इधर था, इसका रेसिप्रोकल करके लिखते जाओ, 1, 2/√3, √2, 2, ये था 0/1 यानी कि 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर सीकेंट को उस साइड से लिख दो, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, 1, बचा कौन, कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। या तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, या फिर उस साइड से ऐसे लिखने लग जाओ, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसके साथ साथ कुछ और वैल्यूज़ हैं जो कि याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए याद करने के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये 90 है, ये
53 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका एक एंगल 37 डिग्री है, दूसरा एंगल 53 है। तो ये सबसे बड़ा एंगल, इसके अपोजिट में आती है सबसे बड़ी साइड, इसके अपोजिट में सबसे बड़ी साइड 5, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, इससे हम निकाल पाएंगे sin 37। ठीक है, या तो डायरेक्ट वैल्यूज याद रख लेना कि sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। ठीक है, या तो डायरेक्ट वैल्यूज याद रख लो, या फिर ट्रायंगल से भाई अगर किसी को याद रखने में दिक्कत है, और ये किसके बराबर होगा, cos 53 के भी बराबर होगा। ठीक है, इतने को नोट डाउन कर लो। हमने क्या एक ट्रायंगल बनाया था जिसका ये वाला एंगल 37 डिग्री था, ये वाला एंगल 53 डिग्री था, ये साइड 5 थी, ये 3 थी, ये 4 थी। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इन दिस केस फॉर 37 डिग्री इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, सो साइन 37 विल बी 3/5 और ये cos 53 होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इनके बराबर होते हैं। ये भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ऐसे ही करके वही अगर लिख दिया जाए साइन 53 डिग्री होता है 4/5 और यही वैल्यू होगी cos 37 डिग्री की। अगर tan 37 डिग्री की बात करें, tan 37 होगा 3/4, यही वैल्यू होती है cot 53 डिग्री की। ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात करें अगर tan 53 डिग्री की ये वैल्यूज़, इनके अंदर क्या स्पेशल है भाई, इनके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि कहीं पे भी हमें रूट देखने को नहीं मिलता। कैलकुलेशंस जब न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए जाते हैं, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर हम करेंगे, प्रोजेक्टाइल करा दिया, ये दे दिया गया 37 डिग्री के ऊपर, यहाँ से फेंक दिया। ठीक है भाई, जो किसी भी ये वाली चीज़ जो है इस दीवार के साथ एंगल बना रही है 37 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इसका फ़ायदा यही है कि हमें रूट के साथ डील नहीं करना पड़ता, टाइम बचता है। ठीक है, तो tan 53 दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, cot 37 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल याद कर लो या फिर ये वैल्यूज़ याद कर लो आपकी वजह से। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ और वो टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी, फिर आगे चलते हैं। चलो अब कुछ आइडेंटिटीज़ करते हैं। फिज़िक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत थोड़ी सी यूज़ होती है। मैथ्स के अंदर हम बहुत सारी करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैथ्स में अभी के लिए सिर्फ वो जो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो अब पढ़ के आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। 10 की जगह कोट, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज तो हम 10th के अंदर पढ़ के आए हैं तीनों के तीनों। ठीक है भाई, ये तो आपको पहले से याद मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ और भी आइडेंटिटीज हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि कहीं दे रखा है साइन 2 थीटा। ठीक है, कहीं दे रखा है साइन 2 थीटा, तो इसको हम बोलते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी याद कर लो। बस इतने में से एक ही आइडेंटिटी बड़ी है। ठीक है, इनसे हमारा काम चल ही जाता है। बाकी एक दो और भी लिख लो, जैसे कि tan 2 थीटा टू tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक दो जगह ये भी लग जाती है। बाकी हमारा काम सिर्फ इन 5 आइडेंटिटीज से चल जाता है। ठीक है, तो इन सारी की सारी आइडेंटिटीज को भी वही याद कर लो, लिख लो अभी। ठीक है, आगे इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं।
है, तो चलो भाई हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमसे पूछ लिया जाए कि भाई आप बता दो साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू। भाई याद तो हमने की 90 तक, ठीक है। आगे हम इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए इसको आइडेंटिटी से करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। कैसे भाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में 60 डिग्री साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन 60 साइन 60 डिग्री इज √3/2 कोस 60 इज 1/2। बस आ गया आंसर, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करके हम इस आइडेंटिटी को यूज। तो अब देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। इस थर्ड वाले के अंदर 10 और 10 का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव है। फोर्थ के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। इनके अलावा जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। इनके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इसके अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इसके अंदर 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसके अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। कैसे, जैसे कि बोल दिया जाए कि भाई हमें एंगल दे दिया 120 डिग्री, एंगल दे दिया 120 डिग्री, तो देखो ये क्या 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो बात करें 120 डिग्री की, तो 120 डिग्री कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगी, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहीं पे अगर पूछ लिया जाता कोस के बारे में पूछ लिया जाता तो ये क्या आती, नेगेटिव आती। तो ये क्या आती, नेगेटिव आती। ऐसे ही अगर कोसिकेंट पूछ लिया जाता, कोसिकेंट 120 डिग्री, तो ये क्या आती, पॉजिटिव आती। ये कैसी आती, पॉजिटिव। इसको याद रखने की ट्रिक होती है, इधर से ए को हाईलाइट करो, इस साइड से एस को, इधर से टी को और इधर से सी को। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। जो ठीक लगे उससे आप इसको याद कर लो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। कोई पूछ ले कि साइन ऑफ 150 डिग्री बताओ, ठीक है। साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए ये चीज़ें यूज होती है, क्वाड्रेंट यूज होता है। इससे पहले आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, डिग्री का रेडियन के अंदर कन्वर्जन, ठीक है। डिग्री का रेडियन के अंदर कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। उसके लिए क्या है, जो पाई जो रेडियन होता है, ठीक है, पाई रेडियन, इसको जो पाई है ये होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। जो पाई है वो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। दोनों के दोनों ये यूनिट्स है, एक रेडियन के अंदर एक डिग्री के अंदर, तो पाई रेडियन को बोल देते हैं हम 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके सबसे पहले तो इसी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है, डिग्री से रेडियन के अंदर लेके जाने के, या फिर डिग्री से, या फिर रेडियन से डिग्री, ठीक है, इन्हीं की कन्वर्जन के। अगर हमें दे रखा है कहीं पे 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री को हमें रेडियन के अंदर लेके जाना है, कैसे करेंगे? डिग्री को रेडियन के अंदर ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 80 से, ये आ जाएगा पाई बाई 3। ये क्या आ जाएगा भाई? पाई बाई 3 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन सबको ट्राई करो रेडियन के अंदर लेके जाने की, ठीक है, 2-4 मिनट करो ट्राई। तो चलो करते हैं इनको सो। 150 डिग्री दे रखा था, 150 को मल्टीप्लाई कर दो पाई से, डिवाइड कर दो 180 से, 0 ने 0 को मार दिया, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, आंसर आ गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कितना दे रखा था? 120 डिग्री। 120 डिग्री इसको कन्वर्ट करने के लिए 120 को मल्टीप्लाई कर दो पाई से, डिवाइड कर दो 180 से, 0 ने 0 को मार दिया, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 270 डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 270 डिग्री। 270 भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई से, डिवाइड कर दो 180 से, 0 ने 0 को मार दिया, ठीक है, 0 ने 0 को मार दिया, 9 2 ज़र 18, 9 3, आंसर क्या आ गया भाई? 3 पाई बाई 2। आंसर आ गया 3 पाई बाई 2। ऐसे ही भाई फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर कितना दे रखा है? 210 डिग्री दे रखा है। 210 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, 210 को मल्टीप्लाई कर दो पाई से, डिवाइड कर दो 180 से, 0 ने 0 को मार दिया, 3 7 ज़र 21, 3 6 ज़र 18, 7 पाई बाई 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 45 डिग्री। 45 इसको भी सेम कर दो, 45 को मल्टीप्लाई कर दो पाई से, डिवाइड कर दो 180 से, 45 1 ज़र 45, 4 ज़ा, आंसर आ गया पाई बाई 4। आंसर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो ये इसके नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। ये आई होप कि समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई सा गलत कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, तो ठीक है, देख लो। अब इसका उल्टा चलते हैं। हमें दे रखा है रेडियन के अंदर, ठीक है, हमें दे रखा है रेडियन के अंदर, हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री के अंदर। कुछ नहीं भाई, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई 6, ये आ गया 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 30 डिग्री। सेकंड पार्ट, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री। 30 के ऊपर कट गया, आंसर कितना आ गया? 150 डिग्री। आंसर आ गया 150 डिग्री। एक थर्ड पार्ट और बचा है, 7 पाई बाई 3। 7 बाई 3, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री, काट दो 420 डिग्री। बस होगा। ठीक है, ये था रेडियन डिग्री का आपस में कन्वर्जन। ठीक है, बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं? पाई का ही मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। बस भाई इसको लेके हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, वहाँ से कर लेना। अब वापस आते हैं हम अपने क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, सारे के सारे पॉजिटिव थे। सेकंड वाले के अंदर साइन पॉजिटिव था तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव था। थर्ड वाले के अंदर कौन कौन थे, टेन पॉजिटिव था तो कोट भी पॉजिटिव था। फोर्थ वाले के अंदर कोस पॉजिटिव था तो सेकेंड भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमने पॉजिटिव डिफाइन कर दिए वो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से। अच्छा, और क्या था, ये वाला 0 डिग्री था, ये वाला 0 डिग्री था। अब हम डिग्री वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे, हम रेडियन को यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा पड़ता है डिग्री के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब ये कितना है, 90 डिग्री था। 90 डिग्री को पाई के अंदर लेके जाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो 180 से। ये कितना आएगा 2, इसको बोलेंगे डायरेक्ट पाई/2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 पाई/2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद पाई/2 और ऐसे इसको फिर से ऐसे घुमाते चलते रहो भाई, कभी तक भी भागते रहो। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, हमेशा पाई/2 जोड़ते चलो। अच्छा, तो अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम काम क्या आता है भाई। ठीक है, अगर हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं समझे तो हमारे पास लगभग 10-15 फॉर्मूले बन जाते जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे और कन्फ्यूजिंग से फॉर्मूले। तो उन फॉर्मूलों को याद रखने से अच्छा है कि हम ये क्वाड्रेंट को ही अच्छे से देख लें। ये क्वाड्रेंट सिस्टम देख लो भाई, इसके अंदर क्या है ध्यान से समझना, सारे के अंदर यूज होगा। अगर हमें दे रखा है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है नो चेंज। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है, नो चेंज। ठीक है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हम करेंगे वहाँ पे बोलेंगे नो चेंज। अब वो चेंज बाद में बताएंगे। ठीक है, नो चेंज क्या। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे होता है चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नो चेंज, वर्टिकल लाइन के ऊपर चेंज। ठीक है, अब चेंज क्या, चेंज होगा साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में और कोसिकेंड सीकेंड में। ठीक है, ये है वही का चेंज कि साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। ठीक है, ये कब चेंज हो रहा है, इस पाई/2 वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन के ऊपर चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नो चेंज। तो अब देखो एक क्वेश्चन कि कोई भी चीज़ दे रखी है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट के अंदर पाई/2 कहाँ है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर है पाई/2। पाई/2 के अंदर हमने कोई थीटा जोड़ दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड के अंदर। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सबसे पहले इसके हिसाब से लगा दो पॉजिटिव। ठीक है, कि जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा पॉजिटिव के अंदर आंसर आएगा। अब देखो भाई, ये जो पाई/2 है, ये पाई/2 तो इस लाइन के ऊपर है, पाई/2 तो इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन का मतलब था चेंज। तो चेंज कर दो, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ठीक है, तो प्लस का कोस आ गया। अब इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो थीटा। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा इज कोस थीटा। तो चलो अब चलते हैं, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वही साइन 120 डिग्री जो हमने साइन 2 थीटा से निकाला था, एक बार उसको दोबारा निकाल के देख लेते हैं। साइन 120 डिग्री का, ठीक है, साइन 120 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो साइन ऑफ पाई/2 प्लस 30 डिग्री, या फिर साइन ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक होंगे।
साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन पे, इस वर्टिकल लाइन के अंदर कुछ जोड़ दिया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव, तो लगा दिया पॉजिटिव। पाई बाई 2 है ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब चेंज, चेंज साइन किस में चेंज, कोस में चेंज, साइन किस में चेंज, कोस में चेंज। इस पाई बाई 2 का अब कोई काम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/, ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन 120 डिग्री की। इसको दूसरे इससे सोल्व करें कि वही साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई किधर, इस लाइन के ऊपर, साइन पाई कौन सी, ये वाली लाइन, इस लाइन से कुछ कम, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन इज पॉजिटिव, पाई का मतलब नो चेंज, पाई का मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन 60 डिग्री का 60 डिग्री, इस पाई का कोई काम नहीं, साइन 60 डिग्री प्लस का, यानी कि आंसर कितना आ गया, साइन 60 √3/2, यहाँ से कितना आया √3/2, वहाँ से कितना आया √3/2, आंसर सेम आ गया, ठीक है। कोई सा तरीका लगा लो, दोनों से हमारा क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 300 डिग्री, 300 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, या तो 270 के अंदर कुछ जोड़ दो, या तो 270 के अंदर कुछ जोड़ दो फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर 360 में से कुछ घटा दो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। वो इसी फॉर्म से लिख दो, इसको हम लिख रहे हैं कोस ऑफ 270 प्लस 30, 270 डिग्री, खड़ी लाइन है ये तो, 270 डिग्री का मतलब ये तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन के अंदर से हमने कुछ जोड़ दिया, ठीक। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ के अंदर कोसेज, एड शुगर टू कॉफ़ी, कोस तो पॉजिटिव है, कोस तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ गया। 270 वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब चेंज, साइन कोस किस में चेंज, साइन में, 270 का कोई काम नहीं बचा, आंसर क्या गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, यही हमारा कोस 300 डिग्रीज होगा। सेकेंड क्वेश्चन, साइन ऑफ 7π/6, 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, साइन ऑफ साइन पाई प्लस π/6, साइन 7π/6 साइन पाई प्लस π/6, साइन पाई का मतलब ये, ठीक है। इस पाई के अंदर कुछ जोड़ दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट, ये पाई, पाई के अंदर कुछ जोड़ दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज नेगेटिव, तो ये लगा दिया हमने नेगेटिव। पाई, पाई तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नो चेंज, नो चेंज, तो साइन का हमने लगा दिया साइन, साइन का साइन, ठीक। अब इस पाई का कोई काम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो π/6, π/6 का पाई को 180 कर दो, 180/6 30, 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, लेकिन माइनस की, तो साइन 7π/6 कितना आ गया, -1/2। ऐसे बाकी के दो क्वेश्चन, 10 to 40 डिग्री, 10 to 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 + 60, 180 + 60, या फिर 270 - 30, कोई सी से ले लो, 10 of 270 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री, 270 डिग्री कहाँ, ये तो 270 डिग्री तो यहाँ पे है, इस 270 डिग्री से कुछ कम कर दिया, तो कम कर दिया तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 इज पॉजिटिव, एड शुगर टू, 10 यहाँ पे पॉजिटिव, 10 यहाँ पे पॉजिटिव, भी हमने लगा दिया पॉजिटिव, ठीक है। 270 डिग्री, 270 डिग्री वर्टिकल लाइन, 270 डिग्री वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब चेंज, 10 किस में चेंज, कोट में चेंज, 270 डिग्री का अब कोई काम नहीं है, बचा कौन, कोट 30 डिग्री, बचा कौन, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 10 30 से उल्टी, 10 30 की कितनी थी, 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी, √3 होगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सीकेंट 5π/6, सीकेंट 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट पाई माइनस π/6, सीकेंट पाई माइनस π/6, सीकेंट पाई माइनस π/6, ठीक है। फिर से वही हिसाब, सीकेंट पाई, पाई का मतलब ये वाली लाइन, इस पाई से कुछ कम, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट इज नेगेटिव, तो ये लगा दिया हमने नेगेटिव। पाई का मतलब नो चेंज, पाई का मतलब नो चेंज, नो चेंज, तो सीकेंड का लगा दिया हमने सीकेंड, सीकेंड का सीकेंड। अब इस पाई का कोई काम नहीं है, बचा कौन, π/6, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस सीकेंड
π/6, सीकेंड π/6 यानी कि पाई को रख दो 180, 180/6 30 डिग्री, 180/6 हो गया 30 डिग्री। सीकेंड 30 डिग्री यानी कि कोस 30 डिग्री का उल्टा, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आई थिंक तो सारे के सारे क्वेश्चंस अब तो हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वही इसके असाइनमेंट वगैरह भी दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप वहाँ से डाउनलोड करके ट्राई कर लेना, नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही यूज़ होता है हमारा। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से फिजिक्स के अंदर जो यूज़ होगी वो सारी की सारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो हमने वो देखे थे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साथ साथ बोलते चलो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, आगे इनके रेसिप्रोकल की भाई कोसिकेंड थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या था, p/h, तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा, h/p। ऐसे सीकेंड क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा। कोस क्या था, b/h, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, h/b। कोट किसका उल्टा था, टेन का। टेन क्या था, p/b, तो कोट क्या हो जाएगा, b/b। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो हमने ये डायरेक्ट सिंपल सी रेशियोज देखी थी, उसके बाद हमने टेबल बना लिया था। ठीक है, टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की। कुछ वैल्यूज़ और बताई थी, साइन 37, साइन 53, कोस 37, कोस 53। ठीक है, ये वैल्यूज़ और याद रखनी थी। ठीक है, वो वैल्यूज़ याद कर लेना, उनका क्या फ़ायदा है। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर दिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर रूट वगैरह नहीं आता। ठीक है, उनके अंदर रूट नहीं आता तो कैलकुलेशंस हमारी ईजी हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया था हमने, 3 4 5 जो थी हमने आइडेंटिटीज देखी थी। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 + cos स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा कोस थीटा। और एक आइडेंटिटी थी tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्वाड्रेंट सिस्टम देखा था। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम देखा था, वही क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या था, ये यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव थे। यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था। यहाँ पे टेन पॉजिटिव था, टेन पॉजिटिव था, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था। यहाँ पे कोस पॉजिटिव था, कोस पॉजिटिव था, तो उसका भी रेसिप्रोकल पॉजिटिव था। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो लाइन थी इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था चेंज, इसका मतलब था नो चेंज, इसका मतलब था नो चेंज, इसका मतलब था चेंज। ठीक है, ये क्या थी 0 π/2, ये क्या था पाई, ये क्या था 3π/2। ठीक है भाई, ये चीज़ें थी। ठीक, ये इस लाइन का मतलब क्या था, चेंज। इस लाइन का मतलब था चेंज, इस लाइन का मतलब क्या था, नो चेंज, इस लाइन का मतलब क्या था, नो चेंज। ठीक है, और क्या देखा था, कन्वर्जन भी देखा था, एंगल से डिग्री, डिग्री से रेडियन के अंदर, और रेडियन से डिग्री के अंदर। जैसे कि क्या क्या भाई, कुछ तो डायरेक्ट याद रहने चाहिए। ठीक है, कि हमें कोई भी एंगल दे दिया, जैसे कि 210 डिग्री दे दिया, इसको किस में लेके जाना है, रेडियन के अंदर। इसको लेके जाना है रेडियन के अंदर, कुछ नहीं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो 180 से, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। और भाई कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए, जैसे कि π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/3 कितना होता है, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, 2π/3 कितना होता है, नहीं ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 2π/3 कैसे निकालते हैं, 2 में 3 × 180। ठीक है, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 120। ठीक है, और कौन सी याद होनी चाहिए, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 2π कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 2π कितना होता है 360 डिग्री, 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री, 45 डिग्री कितना होता है π/4। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, तो ये चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट ये याद रहनी चाहिए, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। अगर समझ में नहीं आया आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा तेज़ लगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर देखा तो हो सकता है कि आपको तेज़ लगे, एक बार दोबारा से इसको देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे दूँगा, आपको PDF फॉर्म में असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, ये इसका फिजिक्स के अंदर इतना अगर आपको आता है तो अच्छे से आप क्वेश्चंस कर लोगे इसके। और अगर और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।
अगर आप बोलोगे तो इसकी और वीडियोज़ भी मैं बना दूँगा, आपके डाउट्स वगैरह भी उसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।